आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे लगातार पानी डाला जा रहा है और ये जो बगल में शिविर था जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया वहाँ पर दोबारा आग लग गई। ये वो जगह है। तो लगातार जो है 1 घंटे के अंदर दूसरी आग लग गई, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। अंजीत, ये महाकुंभ में ऐसा तीसरा मौका है जब इस प्रकार की आग लगी और यहाँ पर भीषण नुकसान हुआ। तस्वीरें देखिए, ये फिर से एक बार ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं और 1 घंटे के अंदर जो है दोबारा यहाँ पर आग लग गई। और ये देखिए, ये वीआईपी कॉटेज है जहाँ पर जो जलकर राख हो गए, जहाँ को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है कि क्यों यहाँ पर एसी, क्यों जगुआर की फिटिंग, यहाँ तमाम चीज़ें क्यों लगाई गई। और ये वाकई यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए जो 22 टेंट की बात हुई वो तस्वीर में देखिए, जो 22 टेंट है सामने देखिए, ये वो तमाम टेंट है जो जलकर राख हो गए हैं। दोनों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का ये भीषण हादसा हुआ और ये प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है कि क्या फायर सेफ्टी को लेकर क्या तैयारियां की गई थी, इन टेंट्स को कैसे अप्रूव किया गया था फायर सेफ्टी को लेकर कि जब आग लग जाए तो यहाँ पे कैसे कंट्रोल होगा। हालांकि यहाँ पर 25 सेक्टर है, तमाम जगहों पे फायर ब्रिगेड के थाने हैं, कुछ मिनटों में पुलिस की टीम पहुँच गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच गई, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की घटना अंजीत कई अहम सवाल खड़े करती है। अच्छी बात यह है कि घटना दिन में हुई, अगर रात में हुई होती तो भीषण नुकसान हो सकता था। आप सामान देखिए, कई कीमती सामान जलकर राख हो गए। अगर इसका आकलन किया जाएगा इसकी कीमत कई लाख रुपए में होगी। महंगे महंगे सामान इन वीआईपी टेंट्स कॉटेज में लगाए गए थे जो जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। अपने आप में ये बड़ी चीज़ है। आप देखिए, कुर्सियाँ, बेड, टीवी, एसी, बाथरूम की फिटिंग, ये तमाम महंगे चीज़ें हैं जो आज जलकर राख हो गए। बगल में कई टेंट हैं, हालांकि वो बच गए, लेकिन ये तमाम चीज़ें अपने आप में कई चौंकाने और हैरान करने वाली हैं कि कैसे आग लग गई और क्या यहाँ इंतज़ाम थे। तस्वीरें साफ तौर पे बता रही हैं। देखिए, सामने ये बेड है, ये कुर्सी है, वो टेबल है। वैभव, वैभव मैं आपके पास आ रहा हूं। जो कुंभ मेला के डीआईजी हैं उनका एक ट्वीट भी आ गया है। वो लिख रहे हैं द फायर इंसिडेंट हैज कंप्लीटली हैज बीन कंट्रोल्ड। वो कह रहे हैं कि जो आग लगी थी उसको पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। क्या वैभव कृष्ण भी मौके पर पहुंचे हैं या सिर्फ जो उनको फोन से जानकारी मिली है उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया? आप देखिए अंजीत, अभी तक जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ मेन कैंपस है, जहाँ पर आग लगी है, वहाँ पर वैभव कृष्ण की मौजूदगी नहीं है। हो सकता है सामने साइड, आगे साइड जो है वैभव कृष्ण मौजूद हो, लेकिन जब तक हम हैं वो उस ग्राउंड स्पॉट पे नहीं पहुँचे हैं वैभव कृष्ण जहाँ पर आग लगी है। तमाम अधिकारी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, लेकिन डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण यहाँ पर मौजूद फिलहाल नहीं है जो है। लेकिन तमाम जो अन्य अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड से लेके जो है, वो सब यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर लगातार राहत कार्य जो है किया जा रहा है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से जो वैभव कृष्ण जो कि कुंभ मेला डीआईजी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वो भी दर्शकों को बता दें। वो लिख रहे हैं कि दिस फायर इंसिडेंट हैज कंप्लीटली बीन कंट्रोल्ड बाय आवर फायर ब्रिगेड्स, देयर इज नो वन इंजर्ड। वो ये लिख रहे हैं कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है और पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब मतलब जो आप बता रहे थे कि दूसरी आग लगी है, उसकी स्थिति क्या है अभी, जरा उसके बारे में बताइए। क्योंकि आपने जो तस्वीरें दिखाई है ना, जो टेंटों में आग लगी थी, उसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। बिल्कुल अंजीत, देखिए, जो आपको पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो पूरा टेंट है, ये बताया जा रहा है कि ये इस्कॉन का टेंट है और इसके आगे कैलाशानंद का पूरा शिविर लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए, जो राइट साइड आपका तस्वीर अगर दिख रही हो, जो टेंट दिख रहे हो आपको अब ऑरेंज कलर में, वहां पर आग लगी। और उसके बाद जो बगल वाला टेंट है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहीं पर जो आग लगी और फिलहाल उसको बुझा लिया गया, क्योंकि जब यहाँ घटना हुई थी तो बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, उनके जो जवान हैं, एनडीआरएफ के जो जवान हैं, वो यहाँ मौजूद थे। ऐसे में स्थिति को तुरंत नियंत्रण में कर लिया गया। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो भारी नुकसान है। ये जो बेड है, इसको देखिए,
ये जो बेड है, ये यहाँ पे देखिए जो बाथरूम की फिटिंग लगी है, सब जगुआर की फिटिंग लगी है, तमाम टब है, ये देखिए एसी है, कई लाख का नुकसान हुआ है अंजीत। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भले ही ये कहा जाए स्थिति काबू में आ गई है, लेकिन जो नुकसान हुआ है जब इसकी कीमत आकी जाएगी सही तौर पर करोड़ों में भी जा सकती है। 22 टेंट की बात पुलिस कह रही है। जो सीआरओ थे अभी प्रमोद शर्मा, जब हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कैमरे पर कहा कि 22 टेंट फिलहाल जो जले हैं, लेकिन जो स्थिति है वो अपने आप में गंभीर है। राहत कार्य लगातार जारी है, सेना के जवान भी यहाँ मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज मौजूद है। ये देखिए ये महंगे महंगे ये बर्तन जो है यहाँ पे साज सजावट के लिए, इसमें गुलाब का फूल अतिथियों के लिए रखा था, वो सब जलकर राख हो गए। कई कीमती सामानों को नुकसान पहुंचा है। अगर आप ये देखिए, ये सिर्फ एक कॉटेज, ये सिर्फ एक टेंट है जो एक अतिथि के लिए बनाया गया है। इसमें बेड, कुर्सियाँ, सोफ़ा, टीवी, एसी, वो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद, और ये सब जो है जलकर अंजीत जो है जलकर जो है राख हो गए। ये तस्वीरें अपने आप में खुद अपनी हकीकत बता रही हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर देखिए लगातार पहुँच रहे हैं, लेकिन जो डीआईजी मेरा जिसकी आपने बात कहा वैभव कृष्ण, वो यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। तमाम अधिकारियों के यहाँ आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। कुछ और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अमर शर्मा सर यहाँ मौजूद हैं। सर क्या जानते हैं? ये 3 जो है आसपास जो थे संस्थाएं, उनमें आग की सूचना प्राप्त हुई थी। इस्कॉन में, ये इसको जहाँ हम खड़े हैं यहाँ इस्कॉन है, इसके बाद तुलेश्वर धाम है, और इसके पीछे जो है दूसरी संस्था है। तो यहाँ से जो है वो आग, क्योंकि काफ़ी जो है तेज़ हवा है, तो बहुत तेज़ी से फैली है। यहाँ के उपस्थित जो भी संयंत्र हैं उनके द्वारा इनको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही गाड़ियाँ सभी हम लोगों के द्वारा बुला ली हैं। कोई जनहानि नहीं है, और बाकी आप देख रहे हैं कि फायर फाइटिंग का वर्क जो है वो एफिशिएंटली किया गया है, और अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर कितने टेंट जल के राख हुए हैं? अभी एग्जैक्ट काउंट करना पड़ेगा हम लोगों को, ये एग्जैक्ट कितना है, लेकिन मुख्यतः जो है यहीं पे टेंट्स हैं, ये वाले हैं, और साथ में जो है उधर कोई जो उनके जो डॉर्मेट्री टाइप के थे बने हुए थे, उनमें जो है वो कंट्रोल में। हाँ बिल्कुल कंट्रोल में स्थिति। तो जो अधिकारी पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि अभी हालात कैसे थे इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन डीआईजी कुंभ ने कहा है कि अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंच जाते तो और ज्यादा अच्छा होता है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।